कि हमारी जो है कि जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक मुफ्त परीक्षा के लिए डेट जो निकाली गई है फॉर्म फिलअप करने के लिए उस डेट पर रोक लगाया जाए। पहले हमारी समस्याओं का अनुदान किया जाए, उसके बाद फिर से जो हमारी फर्जीवाड़ा हुआ है उसके एग्जाम पे कई बच्चों ने जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था गोपनीय रहता तो हमें पेन ले जाने का भी अलाउ नहीं था अंदर, तो एग्जाम हॉल से कैसे क्वेश्चन बाहर आ सकता है सर? हम लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल है, तो ये कैसे आ सकता है सर? बीएसएससी ने जो है नोटिफिकेशन में जारी किया था कि हम 5 गुना जो है कि रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन 5 गुना रिजल्ट जारी ना करके उसने 4 गुना रिजल्ट जारी किया है। और ये फर्जीवाड़ा हुआ जो प्रश्न पुस्तिका आउट हुआ है इसके माध्यम से गलती बीएसएससी की है। इस बुनियाद पर हम करते हैं कि 7 गुना हमारी जो है कि रिजल्ट जारी किया जाए, गलती उनकी है। बिहार में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो और परीक्षा में धांधली की बातें ना आए, ऐसा अब हो ही नहीं सकता है। लगता है सरकार इससे सजग नहीं हो पा रही है। देखिए हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, साफ साफ शब्दों में इस तख्ते पर लिखा हुआ है सहायक उर्दू अनुवादक का रिजल्ट 7 गुना जारी करो। लेकिन देखिए इससे भी पहले बीएसएससी आखिर गुप्त प्रश्न पुस्तिका जनलोक माध्यमों पर कैसे, आप इसका मतलब समझिए कि पहले ही प्रश्न पत्र कैसे लोगों तक पहुंच जाता है। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या है सर? हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक की तरफ से हैं। 2019 में नवंबर में हमारा नोटिफिकेशन आता है 1294 पोस्ट पे, जिसकी परीक्षा 28 फरवरी 2021 को रोज़ ली जाती है और उसकी प्रश्न पुस्तिका जो होती है वो जन माध्यमों पर लीक हो जाती है, जिसको लेकर 1 मार्च को मुख्यमंत्री कार्यालय और जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया था वहाँ के जिला अध्यक्ष को ये सूचित कर दी जाती है और हमारा जो ईमेल है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड भी किया जाता है। उसके बाद 10 जुलाई को मध्य रात्रि आप बोल सकते हैं सहायक उर्दू अनुवादकों का रिज़ल्ट आता है, जिसमें 80+ लाए अभ्यर्थी, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, वो अयोग्य हो जाते हैं। तो अयोग्य हो जाते हैं तो हमारे पूरा मैटर कोई ऐसा है जो शॉर्ट फॉर्म में पूरा मैटर बताए कि आखिरकार क्या है, सीधी शब्दों में? सीधी सी मांग ये है कि जो भी अभी जो है जो निकालेगा, जब तक सहायक उर्दू अनुवादक की समस्या का शॉर्ट ऑफ न्यूनादान नहीं होता तब तक जो है कि हमें मुख्य परीक्षा को रोक लगानी चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो ये पूरी है। हम लोग बच्चों ने जो कि 85% जो बच्चा जो है आंसर की से मिलाता है और वो उसका जो है कि चयन नहीं होता है पीटी के लिए, और जो बच्चे जो है कि 65 और 70 लाते हैं उनका पीटी में चयन हो जाता है। तो हमारी मांगे यही हैं कि हमारी जो है कि जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक मुफ्त परीक्षा के लिए डेट जो निकाली गई है फॉर्म फिलअप करने के लिए उस डेट पर रोक लगाया जाए। पहले हमारी समस्याओं का अनुदान किया जाए, उसके बाद फिर से जो हमारी ये तो हुआ एक मुद्दा जिसमें धांधली का आरोप लग रहा है। ये संतुष्ट नहीं है जो आंसर की जारी किया गया है उससे मिलाप करने से इन्हें लगता है कि इनका भी चयन होना चाहिए, जबकि इनका चयन नहीं हुआ है। लेकिन एक तख्ता मुझे और नजर आ रहा है, इसमें ये 7 गुना ज्यादा, ये क्या है? रिजल्ट जारी करो, इसका मतलब हम क्या समझें? ये क्या है सर? जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके एग्जाम पे कई बच्चों ने जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था गोपनीय रहता तो हमें पेन ले जाने का भी अलाउ नहीं था अंदर, तो एग्जाम हॉल से कैसे क्वेश्चन बाहर आ सकता है सर? हम लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल है, तो ये कैसे आ सकता है सर? कोई बच्चा जब मोबाइल लेकर जाता है, मोबाइल व्हाट्सएप और गूगल का यूज़ करके वहाँ वो क्वेश्चन सॉल्व करता है और बना कर आता है, और उसके जरिए उसके माध्यम से ना जाने कितने बच्चों ने बनाया होगा ग्रुप, वो ग्रुप होगा, ग्रुप में डाल दिया। बताइए मुद्दा बताइए। ये सहायक उर्दू अनुवादक का रिजल्ट 7 गुना, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। बीएसएससी ने जो है नोटिफिकेशन में जारी किया था कि हम 5 गुना जो है कि रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन 5 गुना रिजल्ट जारी ना करके उसने 4 गुना रिजल्ट जारी किया है। और ये फर्जीवाड़ा हुआ जो प्रश्न पुस्तिका आउट हुआ है इसके माध्यम से गलती बीएसएससी की है। इस बुनियाद पर हम करते हैं कि 7 गुना हमारी जो है कि रिजल्ट जारी किया जाए, गलती उनकी है, जिससे जो कि हमारी यहाँ पे हम चयनित हो सकते थे, जिस वजह से जो कि नहीं हो पाए और दूसरे लोग आ चुके हैं। तो हमारी इसलिए 5 गुना की जो नोटिफिकेशन थी इस बुनियाद पे हम ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इस बुनियाद पे हम जो है कि 7 गुना की बीएसएससी मांग करते हैं। ये भी जो मांग है ये फर्जीवाड़े से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि फर्जीवाड़े होने की वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इनका चयन फर्जीवाड़े होने की वजह से ही नहीं हो पाया है, इसलिए 4 गुना ही रिजल्ट आया है। अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता तो हो सकता है इनका भी चयन हो जाता, और ऐसे में रिजल्ट की जो संख्या है, जो लोगों की जो संख्या है वो आगे और भी बढ़ सकती थी। देखिए हाथ में ये लेने जाने की इजाज़त नहीं थे। अब ये बताइए कि एक पेन आदमी नहीं ले जा सकता था तो फिर क्वेश्चन पत्र लीक कैसे हुआ? मोबाइल फोन के थ्रू देखिए फोटो खींचा गया, आप खुद देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है फोटो खींच कर वायरल किया गया है। अब ये बताइए, ये जो अयोग्य छात्र हैं वो योग्य हो गए हैं, अयोग्य छात्र जो बाहर हो गए हैं, उसी के मुताबिक जो है हम लोग मांग कर रहे हैं।
देख सकते हैं आप लोग। ये इनका आवेदन है, ये आवेदन में अपना पूरा प्रतिलिपि ये संलग्न करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आयोग को कि देखिए अगर ये प्रश्न पत्र बाहर आया है तो होना हो धांधली हुई है और बड़े पैमाने पर अगर हुई है तो इसका जांच कर ली जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। देखने वाली बात है इन आरोपों को आयोग किस प्रकार से लेता है, कैसे जवाब देता है और इनके लिए क्या समाधान निकालता है, या फिर आयोग जिस तरीके से अभी तक चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। आयोग अपने तरफ से कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन, कौन सी ऐसी बातें इनके संदर्भ में रखता है वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। फिलहाल 29 जुलाई को हम लोग एप्लीकेशन डाले थे सचिव साहब से मिलने के लिए। उससे पहले 19 जुलाई को हमने डाला था, उसके बाद फिर 29 जुलाई को हमने डाला सचिव साहब से मिलने के लिए। और जब 29 जुलाई को 3 घंटा हम लोग वेट किए, उसके बाद सचिव साहब बोले कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि वो मीटिंग में है। मीटिंग के बाद है कि सचिव साहब मिलेंगे नहीं, आपकी जो है कि सचिव साहब ये बोलते हैं कि आप सबको CCTV कैमरा से देख रहे हैं और आप लोग की जो है कि वेबसाइट पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो हम नोटिफिकेशन दिए थे उस नोटिफिकेशन जरिए हमें जो सचिव साहब की तरफ से ये आदेश आया कि आप लोग की इस पर जो है कि कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करके जो है कि वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। और वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ना डाल करके मुख्य परीक्षा का डेट डाल दिया जाता है, 2 दिन पहले डाला गया है। फॉर्म फिल करने का लिंक डाल दिया जाता है और उसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि 3 अगस्त को डाल दिया जाता है कि मुख्य परीक्षा का। हम कब तक दौड़ते रहेंगे, हम लोग कहाँ बहुत दूर से आते हैं। तो मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी जाने से इन लोगों का संदेश जो है वो अब और बढ़ गया है कि आखिरकार क्या तिथि नहीं है, एग्जाम फॉर्म फिल करने का, फॉर्म फिलअप करने का डेट निकाल दिया जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि आयोग इसमें क्या अगला एक्शन लेता है, किस प्रकार से आयोग इन्हें संतुष्ट करता है या फिर आयोग इनके आवेदनों पर क्या अपने तरफ से बातें रखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।